बहुत साल पहले बगदाद की चमकती हुई गलियों में जहाँ ज्ञान की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, एक ऐसा दौर था जिसे इस्लामिक गोल्डन एज कहते हैं। खलीफा अल मामून ने बैत अल हिकमा हाउस ऑफ विजडम बनवाया था, एक विशाल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र जहाँ दुनिया भर के विद्वान आते थे। यूनान की किताबें, भारत की गणित की पांडुलिपि, सब कुछ यहाँ अनुवाद हो रहा था। इसी जगह काम करते थे एक शांत गंभीर आदमी, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़्म। आज उज्बेकिस्तान से आए, लेकिन बगदाद में बस गए थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। खलीफा ने खुद उन्हें बुलाया था क्योंकि वे गणित में कमाल के थे। एक दिन अल ख्वारिज़्मी को देखा कि शहर में एक बड़ी परेशानी, लोग मर जाते थे और उनकी संपत्ति बांटने का मामला आता था। इस्लाम के नियम बहुत सख्त और जटिल थे। पत्नी को कितना मिलेगा, बेटों बेटियों में कैसे बराबर बांटे, बेटे को दुगना बेटी को आधा, अगर माँ बाप जीवित है तो उनका हिस्सा, अगर कोई वसीयत है तो उसका। कई बार परिवार झगड़ पड़ते, काजी को घंटों हिसाब लगाना पड़ता, कभी कभी गलती हो जाती और न्याय नहीं होता। व्यापार में साझेदारी टूटने पर भी यही हाल, नफा नुकसान कैसे बांटे, जमीन नापने, नहर खोदने में भी इक्वेशंस जैसे सवाल आ जाते, लेकिन कोई आसान तरीका नहीं था। सब कुछ मुंह जुबानी ट्रायल एरर से होता था। अल ख्वारिज़्मी ने सोचा ये सब मुश्किलें क्यों, एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो हर बार काम करे। उन्होंने किताब लिखने का फैसला। खलीफा अल मामून ने भी कहा लिखो ऐसी किताब जो आम लोगों की मदद करे। वो बैठ गए और सालों की मेहनत से एक छोटी सी लेकिन क्रांतिकारी किताब तैयार की। अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल ज़बर वल मुकाबला, मतलब पूर्णता और संतुलन द्वारा गणना की संक्षिप्त किताब। किताब में उन्होंने पहली बार अलजेब्रा को एक अलग विषय बनाया। उन्होंने इक्वेशन को सिर्फ 6 बेसिक टाइप में बांटा, स्टेप बाय स्टेप तरीके बताए, बिना x y जैसे चिन्हों के, सिर्फ शब्दों में। अल ज़बर यानी टूटे हिस्से को जोड़, जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में, जैसे आज हम कहते हैं x - 5 बराबर 10 से तात्पर्य x बराबर 15, यानी 5 को दूसरी तरफ ले जाकर जोड़ दिया। अल मुकाबला यानी संतुलन करना, बराबर चीजों को काटना। किताब के आखिरी आधे हिस्से में उन्होंने वारिसों की सारी जटिल समस्याओं को हल किया। उदाहरण, एक आदमी मर गया, उसके पास 1000 दीनार, पीछे छोड़ी एक पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी, माँ, हिस्सा कैसे बांटे। अल ख्वारिज़्मी ने अलजेब्रिक तरीके से स्टेप्स बताए और सही हिस्सा निकाला, बिना झगड़े के। किताब इतनी उपयोगी थी कि जल्दी ही मशहूर हो गई। 12वीं सदी में यूरोप पहुंची, लैटिन में अनुवाद हुआ। यूरोपियों ने अल जबर को छोटा करके अलजेब्रा कह दिया और अल ख्वारिज़्मी का नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि एल्गोरिदम भी उसी से बना। तो ये था वो वाकया, रोजमर्रा की जिंदगी की एक छोटी सी परेशानी, वारिस, व्यापार, जमीन, ने एक ऐसी किताब जन्म दी जिसने पूरी दुनिया की गणित बदल दी। एक आदमी की मेहनत से बीज गणित पैदा, और आज हम उसी की वजह से कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, विज्ञान सब करते हैं।